एनर्जी सिक्योरिटी भारत में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज भी लगभग 50% से ज्यादा भारत में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इट इज थर्मल एनर्जी, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फॉर पोल्यूशन। तो इसके लिए अगर हमें ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो न्यूक्लियर पावर एक बेहतर अल्टरनेटिव है। हालांकि उसके कॉन्स भी हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर एट प्रेजेंट अगर हम भारत में देखें तो लगभग 8.18 गीगावाट इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है और इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इसे 100 गीगावाट तक लेके जाना बाय द ईयर 2047। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, कुछ हर्डल्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को भारत में ज्यादा बढ़ाने से रोकते हैं और वो हर्डल्स हैं दो कानून, एक है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो ये जो 1962 का एक्ट है इसके अकॉर्डिंग भारत में न्यूक्लियर प्लांट का ऑपरेटर सिर्फ गवर्नमेंट हो सकती है और एट प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक एजेंसी है दैट इज एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिर्फ यही न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भारत में ऑपरेट करती है। तो प्राइवेट प्लेयर्स की इसमें एंट्री नहीं है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती है। दूसरा हर्डल है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर भारत में कोई भी न्यूक्लियर इंसिडेंट हो जाता है तो जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की जिम्मेदारी रहेगी फॉर कंपेंसेशन पहले 1500 करोड़ रुपए तक, 1500 करोड़ रुपए तक। और अगर ऑपरेटर मींस जो न्यूक्लियर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, जैसे एट प्रेजेंट इंडिया में है एनपीसीआईएल, अगर 1500 करोड़ से ज्यादा अगर वो डैमेज हुआ और कंपेंसेशन की देने की नौबत आ गई तो फिर गवर्नमेंट बीच में आएगी और गवर्नमेंट लगभग एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी जो इक्वल रहेगा 300 मिलियन एसडीआर के, जो एट प्रेजेंट लगभग 2000 से 2500 करोड़ तक हो सकता है। अगर उससे ज्यादा कंपेंसेशन का अमाउंट हुआ तो उस केस में जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो है आगे ये केस डाल सकता है सप्लायर पे। मतलब जो सप्लायर्स होंगे, ऐसी विदेशी फर्म्स जिन्होंने न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई किए होंगे, उनके ऊपर वो रिकोर्स कर सकते हैं, उनके ऊपर केस डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हर्डल है कि जो विदेशी फर्म्स हैं वो न्यूक्लियर मटेरियल, जो भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट है, वो सप्लाई करने से हेजिटेट करती है, क्योंकि कल को कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो फिर उनके ऊपर बात आ जाएगी। तो इसीलिए इस प्रोविजन को अब सरकार ने इसको अमेंड करने की बात कही है और एक बिल गवर्नमेंट लेके आई है, इट इज शांति बिल। इस शांति बिल में अब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी थ्रू द अमेंडमेंट इन एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और ये जो लाइबिलिटी वाला प्रोविजन है अब ये सप्लायर से हटा दिया जाएगा और इन एवरी केस जो लाइबिलिटी है वो सीधे ऑपरेटर के ऊपर होगी। अब वो ऑपरेटर, अब तक तो गवर्नमेंट एजेंसी होती थी, अब इन फ्यूचर प्राइवेट भी हो सकती है। तो अब सप्लायर को डरने की जरूरत नहीं है कि कल को उनके ऊपर भी किसी तरह का केस हो सकता है। तो इस केस में जो विदेशी फर्म्स हैं, खास करके यूएस और फ्रांस की जो फर्म्स हैं जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं, अब वो विदाउट एनी हेजिटेशन भारत को वो न्यूक्लियर इक्विपमेंट प्रोवाइड कर पाएगी और इंडिया में वो न्यूक्लियर प्लांट्स फिर लग पाएंगे बड़े पैमाने पे और जिससे हम लगभग 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द ईयर 2047।